आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो पीपल के जो दरख्त हैं, इसकी जड़ें आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन गर्देज़ी और मैं आज एक ऐसी तारीख़ी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे कभी शेर शाह सूरी, सिकंदर आज़म और महमूद गज़नवी ने शायद उनके जो फ़ौजें थी उन्होंने यहाँ से उनका गुज़र हुआ और यहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया। ये वो जगह है, यहाँ पे अब तो ये साधु के बाग के नाम से मशहूर है ये जगह। लेकिन साथ साथ में आपको आज एक ऐसी तारीख़ी जगह जो आज से 2500 साल पहले यहाँ पे बुद्ध मत अपनी इबादत किया करते थे, ये गारें मैं आपको दिखाता चलूँगा। और ये अब आबाद थी पहले ये गारें। यहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे बुद्ध मत जो होते थे वो अपनी इबादत करते थे और यहाँ पे सूफिया कराम ने भी काफ़ी इबादत की हैं उसके बाद। और 300 साल पहले तकरीबन यहाँ पे शाह अल्लादीता नामी एक बुज़ुर्ग, सूफ़ी बुज़ुर्ग जो है, उन्होंने आके पड़ाव किया और उसके बाद जो है तो वो इस जगह का नाम शाह अल्लादीता के नाम से मशहूर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा अभी अंदर जाके आपको गार में दिखाऊँगा और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताऊँगा। इस गांव की अगर बात करें तो इस्लामाबाद मारगला के पहाड़ों के दामन में वाक़ ये खूबसूरत गांव शाह अल्लादीता है। ये तारीखी गांव सदियों पुराना गांव है। गांव का नाम मुगलिया दौर के एक सूफ़ी दरवेश बुज़ुर्ग शाह अल्लादीता के नाम पर है। यहाँ पर वाक़ ये गारें तकरीबन 2500 साल पुरानी हैं। इन गारों में सबसे पहले बुद्ध मत आबाद थे और यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने एक लंबे अरसे तक इबादत की और फिर गुज़रते वक्त के साथ यहाँ पर हिंदू आबाद हो गए। शेर शाह सूरी, सिकंदर आज़म और बहुत से मुगलिया बादशाह हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हुए यहाँ से होकर गुज़रते थे। कई सदियों पर मुहित ये गारें अपने अंदर न जाने कितने राज छुपाए हुए हैं। गारों के दामन में मौजूद हरे पानी का चश्मा तारीख के नशीबो फराज अपने अंदर समोए आज भी बह रहा है। यहाँ पर मतलब तकरीबन 250-300 साल से आबाद है। फिर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं, कुछ दादा ने बताई हैं और कुछ बातें यहाँ पर एक आते थे हमारे पास प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब थे आर्कियोलॉजिस्ट के, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके पास भी किताबें थीं, इन जगहों के नाम लिखे हुए थे। तो फिर कुछ बातें उन्होंने हमें बताई हैं, कुछ हमें हमारे बड़ों ने उनको बताई हैं इस इलाके के बारे में। तो दानी साहब के बकौल इस इलाके की हिस्ट्री जो है ना वो बतलाते थे कि कम से कम ये 3-4 हज़ार साल पुरानी है। तो वाक़या इस तरह से हुआ है कि ये मगरब वाली साइड पर 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के टॉप पर वहाँ पर एक बुद्धिस्ट का स्टूपा दरियाफ्त हुआ है जो है ना जी। वो भी सबसे पहले मेरे चचा ने जो है ना जी दानी साहब को विज़िट कराया था 1994
मैं 94 में जो है, पहले तो वो पत्थरों में झाड़ियों में छुपा हुआ था, थोड़ा सा हिस्सा उसका सामने था। बहरकैफ अभी कुछ अरसा हुआ है, 4-5 साल हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वालों ने उसकी सारी दीवारें शिवारें साफ़ सुथरी करके उस पर बोर्ड शोर्ड तहरीर किया है जो है। और उसकी जो एज दरियाफ्त की है, कुछ तो बतला रहे हैं 2600 साल, कुछ 2400 साल, इस तरह की बातें कुछ चल रही हैं जो है, जिससे वाज़ेह हुआ कि इतनी कदीम जगह ये है। बहरकैफ फिर भाई जिस वक्त ये 1947 में पाकिस्तान बना है ना जी, उस वक्त ये जो नीचे गाँव है ना शाह अल्लाह दिता, ये गांव नहीं था, ये शहर था। यहाँ पर हिंदू सिख मुसलमान सब लोग आबाद थे। इस जगह पर भी हिंदू रहता था जिसका नाम था ओगन दास। इस जगह का नाम है गड़ियाला, डेरा गड़ियाला बाबा बड़दास। बड़दास उसकी कौम थी और ओगन दास उस हिंदू का नाम था। ये 8 कनाल और 8 मरले में उसका डेरा था। ये सामने 17 कनाल में उसका बाग था। इसके साथ ये मुल्का 800 कनाल जंगल भी था। ऊपर ही मतलब 50 कनाल रकबा खेती बाड़ी के काबिल था। ये उस वक्त हमारे दादा के नाम उस हिंदू से एक रजिस्ट्री हुई है बाकायदा। फिर उस वक्त से ये जगह हमारे पास है। इसकी लुक आफ्टर हमारी फैमिली कर रही है, ठीक है ना। ये पीछे KPK को जा रही है, खानपुर हरीपुर को जा रही है। 3.5 किलोमीटर ऊपर एक बावली बनी हुई है, कुआं है जिसमें सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं जो है। और ये किसने बनाई थी? ये शेरशाह सूरी, ये जो मुगलिया दौर के हुक्मरान गुजरे हैं ना, अकबर, हुमायूं, ये लोग जो गुजरे हैं ना, ये लोग भी आबाद रहे हैं इस इलाके में जो है ना जी। क्योंकि ये रोड भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। फिर वो जो स्तूपा है उसके पास एक पुरानी मस्जिद भी है जो अकबर बादशाह के नाम से मशहूर है कि उन्होंने बनाई थी जो है ना जी। फिर ये जो बाग है ये हुमायूं का नाम सुनते हैं कि उन्होंने लगाए थे जो है ना जी। फिर उनसे भी पहले ज़्यादा इस इलाके में बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं, बुद्ध मत मज़हब के। ये जो बोर्ड के दरख्त हैं, मतलब जिस तरह से सुना है हमने भी, इसकी भी वो पूजा करते थे, जो भी उनका अपना तौर तरीका था जो है ना जी। इस वजह से ये ज़्यादा फेमस हुई है बुद्धा केव्स के नाम से। बुद्धिस्ट लोग आबाद रहे हैं लोग। फिर ये चश्मा है पानी का, अल्लाह के ख़जानों से ये आ रहा है जो है ना जी। और इसकी भी इतनी हिस्ट्री पुरानी है और ये अल्लाह के हुक्म से कई बीमारियों की शिफा है जो है ना जी। अच्छा, अंसार साहब हैं महकमा आसार कदीमा से इनका तल्लुक़ है। और ये आज से मेरे ख्याल में कोई 5-6 साल पहले भी मैंने इनका इंटरव्यू कर चुका हूँ, लेकिन आज तो मेरी खुशकिस्मती थी तो यहाँ पे ये मिल गए। इन्होंने ये गार डिस्कवर करने में, लोगों को एक्सप्लोर करने में, बताने में बहुत हेल्प किया, लोगों को बताया इसके बारे में। इनको इसके बारे में मुझसे बेहतर और बहुत से लोगों से बेहतर पता है। मैं अंसार साहब आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री, अगर हमें पता चले कि कब से ये गार हैं, कितने 100 साल पुराने। जी जी, और इनकी हिस्ट्री क्या है? गार तो खैर लाखों साल पुराने हैं। मतलब ये समझिए कि ये जो आप ऊपर का ऐसा पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ से आबशार गिरती थी एक ज़माने में, हज़ारों साल पहले की बात है। और उसके बाद ऊपर से पूरा मंबा जब गिरता था तो जाहिर है कि ये भी हज़ारों साल तक गिरता ही रहा। फिर ऐसा ऐसा ये ड्रेन होता चला गया। जब ये ड्रेन हो गया तो इसके अंदर जो कलमे हैं, ये एक सिलसिला कुदरती होता है कि जहाँ पानी गिरता है ऊपर चिकनी मिट्टी जो होती है वो कलमे बना देती है अपनी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल अख्तियार कर गया और आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो था वो ड्रेन होता चला गया क्लाइमेटिकल चेंजिंग की वजह से, और एक चश्मे की शक्ल रह गया आखिर में। ये चश्मा भी हमें नज़र तो नहीं आता, लेकिन इसका पानी अच्छा खासा है और जो पूरे गांव के अंदर से होता हुआ निकल जाता है। इसी तरह से ये जो गार हैं यहाँ पर, ये तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल जी, तो 2,500-3 हज़ार साल से ये लोगों के इस्तेमाल में आना शुरू हुआ। जब ये लोगों को पता चला कि ये गार हैं तो लोगों ने, जब ज़ोरेस्ट्रियन पीरियड था, फिर हिंदू आए, बुद्धिस्ट आए, फिर मुसलमान भी आ गए, तो इन लोगों ने अपने तौर पे इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। हिंदुओं ने पंडित यहाँ बैठते थे और बुद्धिस्टों के ज़माने में भिक्षु यहाँ बैठा करते थे। फिर उसके बाद जब मुसलमान आए तो यहाँ पे चिल्ले काटने वाले बैठे, तो इन्होंने इसको अपने तौर पे इस्तेमाल किया। यहाँ पे पूरा एक कमरा हुआ करता था, दीवार उन्होंने खुद बनाई थी। एक ये था, एक दूसरा कमरा वहाँ था और तीसरा उधर था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार थी जो गिर गई। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि इस दीवार के ऊपर एक म्यूरल पेंटिंग भी थी। जब मैंने दरियाफ्त किया था तो आधी औरत थी ये। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत हाशिए और अभी भी नज़र आएंगे पिगमेंट इसके अंदर। तो ये तो खैर उसकी बात है, लेकिन आइए हम थोड़ा सा ना कल में बताते हैं ये क्या है, क्या चीज़। ये जो हैंगिंग है ना, ये चीज़ें, ये चूने के पत्थर बन चुके हैं, फॉसिलाइज्ड हो गए हैं वक्त के साथ साथ।
जब ये बड़ी बड़ी जब पानी ऊपर से गिरता था ना, तो ये कलमें बनती चली गई और लटक गई, हैंगिंग हो गई। लेकिन ये इतनी मजबूत है कि ये गिरेंगे नहीं। ये पहाड़ की जिंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में बताएं कि ये सुना है कि बहुत बड़ी लाइफ है इस पत्थर की जो हाँ, देखें इसके अंदर ये जो फॉसिलाइज जब हो जाता है ना, तो इसमें भी प्रोसेस होता है, हज़ारों साल, लाखों सालों का प्रोसेस, लाखों साल का प्रोसेस है। और ये आहिस्ता 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 ये होते होते ये जहाँ भी इस तरह की फॉर्मेशन हमें मिलेगी ना, तो आपको ये कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट की ये शक्ल है। ये एक तरह से वो चूने का पत्थर बन जाते हैं। और इसके अंदर जो भी चीज़ आती है, पत्ते आ गए, दरख्त आ गए, तने आ गए, वो सब फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं। और फिर ये इतने मजबूत हैं कि ये गिर नहीं सकते। जिस तरह ये हैंगे ना, इसका वजन इतना है कि आप तस्वर नहीं कर सकते आप। लेकिन ये इसलिए कि पहाड़ का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, इसकी तारीख के अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मैंने सुना है कि सिकंदर आजम या फिर शेरशाह सूरी या इस तरह के सुल्तान महमूद गजनवी का भी यहाँ पे पड़ाव रहा है, या यहाँ से गुजरगा रही है। यहाँ पे पड़ाव तो किसी का नहीं था, लेकिन ये पीछे टेक्सला है। बिल्कुल। और टेक्सला आपको पता है कि उस जमाने का दुनिया का और नोडल सिटी हुआ करता उस जमाने में। तो यहाँ पे जितने भी पहाड़ों से, हिमालय से होते हुए यहाँ पहुँचते थे, तो उनका जो एग्जिट था ना मैदानी इलाकों में, वो इस तरह से होता था। और ऊपर आप कभी जाएं तो ऊपर दर्रा है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो इलाका है ये होस्ट था हम लोगों का। जितने भी बारबेरियन, जितने भी जंगजू, जितने बादशाह, जब वो यहाँ से गुजरते थे, वो इस इलाके से होते हुए यहाँ से निकल के बाहर निकल जाते थे। मुग़ल जब भी जहाँ जाता था वो आम लगाता था। और ये उस ज़माने के, ये मुग़लों का बाग है एक्चुअली। और यहाँ पे एक बार वो भी है, मस्जिद है पुरानी, औरंगज़ेब के ज़माने की, और वो गिर गई सारी, लेकिन उसके आसार अभी भी मौजूद। अच्छा, वो नीचे ही है? नीचे है, काफ़ी आगे जाकर। अच्छा, नीचे आगे गांव के अंदर। यहाँ पे कुआं भी शेरशाह सूरी या फिर महमूद गजनवी इस जगह कोई नहीं ठहरा। ऊपर है शेरशाह सूरी का जो है ना, वो है एक बाउली जिसे कहते हैं, बाउली है। तकरीबन यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर के पास जाके। और वो भी ये था कि स्टेप वेल कहते हैं इसे, और उसके अंदर एक घोड़ा जो था वो नीचे उतर सकता था। सिर्फ घोड़े के अंदर खासियत होती है कि रिवर्स भी आया था, तो वो उतर के पानी पी के वापस आया था। उसके आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। लेकिन आगे जाने के बाद एक रास्ता निकलता है जो खानपुर को निकल जाता है। और तो ये है इसकी कहानी, तो छोटी सी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। ये जो अच्छा यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो पीपल के जो दरख्त हैं, इसकी जड़ें आप देख सकते हैं। ये भी इसकी जो सबसे ज़्यादा लाइफ होती है इस दरख्त की, कहते हैं कि इसकी लाइफ बहुत होती है। तो ये भी कोई सैकड़ों सालों से यहाँ पे इसी तरीके से लगे हुए हैं। और इसके बारे में कहते हैं कि ये अपने अंदर बड़ी तारीख रखे हुए यहाँ पे खड़े हैं। और कितनी सख्तियाँ और कितने मौसम इन्होंने देखे। अभी मैं मेरे ख्याल में एंडिंग करते हैं, शाम का टाइम हो गया, वैसे भी रात होने वाली है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्लेस पे आपसे मुलाकात होगी, और नेक्स्ट किसी जगह फिर एक तारीख़ी किसी मुकाम पे आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। चल अब दरख्त के